सीसीएस यूनिवर्सिटी प्राइवेट के फार्मों को लेके बहुत सारी अटकलें थी कि प्राइवेट फार्म इस बार भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा लग रहा था इस बार कि शायद प्राइवेट फार्म अब भरने बंद हो जाएंगे। अगले वर्ष क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस वर्ष प्राइवेट फार्म आपके भरे जाएंगे आपके। और ये फार्म भी आपके आ गए हैं, जैसा कि देखिए नोटिफिकेशन आपका है, ये 25 नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। इसके अनुसार 26 नवंबर 2023 से फार्म भरने आपके शुरू हो रहे हैं और 25 दिसंबर 2023 तक आप अपना ये फार्म भर सकते हैं। जो भी प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनको व्यक्तिगत भी कहते हैं। आप बीए, बीकॉम और जो आपका एमए है, एमकॉम है, वो बच्चे अपना प्राइवेट अपना फार्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं जी हम ज्योग्राफी से कर लेंगे या म्यूजिक से कर लेंगे। तो एक लाइन में आप सुन लीजिए और समझ लीजिए कि प्राइवेट फार्म कौन भर सकते हैं। प्राइवेट फार्म सिर्फ वो बच्चे भर सकते हैं जो कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप ऐसा नहीं ले सकते प्राइवेट में जिसमें प्रैक्टिकल होता हो। प्रैक्टिकल होगा तो आपका फिर वो रेगुलर में चला जाएगा। तो इस तरह का कोई सब्जेक्ट आप इसमें नहीं ले सकते, जैसा कि ज्योग्राफी हुआ, होम साइंस हुआ आपका, ड्राइंग हुआ आपका, म्यूज़िक हुआ आपका। इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं आपके, या आपका फिर पीसीएम सब्जेक्ट हो गए आपके, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनमें प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि आपका एलएलबी है, उसमें प्रैक्टिकल आपका होता है। तो इस तरह के कोर्सेज़ आप प्राइवेट में नहीं कर सकते। बाकी जो और जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, एजुकेशन है, इस तरह के सब्जेक्ट आप लेकर के प्राइवेट अपना कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 नवंबर 2023 से बीए, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के फार्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे अपना एक्स में फार्म भरेंगे, एक्स का मेरा मतलब है, एक्स स्टूडेंट का मेरा मतलब है कि ऐसे बच्चे जो कि अपना पहले उन्होंने किया है किसी क्लास को और उन्होंने उसमें बैक भी दिया, बैक के बाद वो फिर फेल हो गए हैं फाउंडेशन कोर्स को छोड़ने के बाद। मतलब वो नहीं, उनको दे सकते हैं आप मेन सब्जेक्ट में, आप बैक के बाद फिर फेल हो गए हैं, ऐसे बच्चे अपना एक्स का फार्म भरेंगे तो उनके लिए भी ये फार्म आ चुके हैं। 26 नवंबर 2023 से फार्म शुरू हो गए हैं, 25 दिसंबर 2023 तक ये चलेंगे। और इसका जो आपको बच्चों को जो फार्म अपना जमा करना है, 27 दिसंबर तक आप अपना फार्म अपने कॉलेज को जमा कर सकते हैं। आगे 25 दिसंबर से आगे इसकी डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पहले आप 25 दिसंबर आने दें, उसके बाद अगर डेट बढ़ती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। ये देखिए नीचे आपको वेबसाइट दे दी गई है, आप यहाँ से भी जा कर के अपना फार्म भर सकते हैं अगर आप खुद भरना जानते हैं। नहीं तो आप अपना फार्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर का फार्म भरेंगे, चाहे वो बीए बीकॉम हो या एमए एमकॉम हो, अपना 10th 12th आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास और अपना जो डोमिसाइल है वो भी आप लेकर के आएँ। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उन्हें अपना डोमिसाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और या जो एमए का फार्म भरेंगे जिन्होंने पहले सीसीएस से अपना कुछ भी कर रखा है उन्होंने, उनको भी अपना इस तरह का जो डोमिसाइल वगैरह वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। जो अदर यूनिवर्सिटी से, अदर उससे स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपना देखो जो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, या सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना लगाना होता है। तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया है मैंने आपको, आपने देख भी लिया है आपने अपनी। इसके 25 नवंबर को आया था, 26 तारीख से फार्म भरने शुरू हो गए हैं 26 नवंबर से, और 25 दिसंबर चलेंगे। यानी पूरा एक रूल और रेगुलेशन है, वो भी आपको जरूर समझना चाहिए, जिससे कि भरते समय आप फार्म में कोई गलती ना करें। प्राइवेट के फर्स्ट ईयर के फार्म और सेकंड या थर्ड ईयर सबके फार्म आपके आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 दिसंबर है। मैंने अपनी अभी पीछे वीडियो में बताया है आप क्या क्या कोर्सेज इसमें ले सकते हैं। आप इसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसमें प्रैक्टिकल होता हो। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ आपका, पॉलिटिकल हुआ आपका, इकोनॉमिक्स हुआ आपका, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सब आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन इनके हिसाब से भी कुछ शर्तें लगाई हुई हैं। एक साथ आप 3 साहित्यिक विषय नहीं ले सकते, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये सब साहित्यिक विषय हैं। तो इनमें से कोई आप तीनों एक साथ नहीं ले सकते, कोई 2 ले सकते हैं। आप कोई भी जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, इनमें से चारों में से कोई 2 एक साथ ले सकते हैं, कोई तीनों आप नहीं ले सकते। आप 3 एक साथ विकल्प नहीं ले सकते, कोई 2 ले सकते हैं। और इसमें भी जो हिंदी और उर्दू है इसे आप एक साथ नहीं ले सकते। आप देख रहे होंगे नीचे निम्न में, देखो नंबर 6 पे आप देखिए, निम्न विषम युगम मतलब जोड़ा दिया गया है कि आप देखिए क्या क्या नहीं ले सकते। इनके लेने की अनुमति नहीं है। अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते। हिंदी तथा उर्दू आप एक साथ नहीं ले सकते। शिक्षा
तथा मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र आप एक साथ नहीं ले सकते। तो ये बात आपकी रही। जो आपका एकल विषय के जो फार्म भरे जाते हैं आपके, जिसे हम सिंगल सब्जेक्ट बोलते हैं आपके, वो भी आपके फार्म अभी भरे जाएंगे। आप उसका भी ध्यान रखें। उसका लिंक थोड़ा सा लेट आता है, उसका भी आएगा ज़रूर, लेकिन उसका नंबर 7 देख लीजिए इसमें आपका कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को स्नातक स्तर पर सैन्य अध्ययन, डिफेंस स्टडीज विषय तथा पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस विषय, मतलब ये विषय अनुमान्य नहीं है, इसे आप नहीं ले सकते। आपको लेना क्या क्या है, नंबर 8 में आपको दिखा रखा है कि क्या क्या लेना है। देखिए, आपके जो 3 मुख्य विषय आपके पास होंगे, वो आप 3 मुख्य विषय आप कोई भी अपना चुन सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्वालिफाइंग जो कोर्स होगा आपका 008, केवल प्रथम वर्ष के छात्र इसे भर सकते हैं, इसको भरेंगे इसको। और इसे भर करके 3 विषय तो आपके जो मेन हैं आप वो लेंगे, प्लस अपना पर्यावरण अध्ययन वाला 008 आप ये लेंगे। देखिए, इसके जो 008 है आपका, इसका जो बैक परीक्षा एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा फार्म, अगर कोई इस विषय में फर्स्ट ईयर में आपका किसी का बैक है 008 में, तो आप इस सब्जेक्ट को अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ भी भर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसे क्वालिफाइंग करना ज़रूरी होता है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है आपको 100 नंबर का पेपर होता है, 33 नंबर लाने होते हैं। इसमें अगर आपका 1 नंबर भी कम रहेगा तो इसमें ग्रेस नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है। और इसे पास करने पर इसके मार्क्स भी दोस्तों नहीं जुड़ते हैं आपकी मार्कशीट में, लेकिन इसे पास करना ज़रूरी है 1 साल में 1 बार। ऐसा ही जो कोड है आपका 9वें नंबर पर, ये सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए है क्वालिफाइंग कोर्स। ये भी क्वालिफाइंग कोर्स है। ये है आपका जनरल अवेयरनेस। जो ऊपर मैंने आपको बताया नंबर 8 पर 008 वाला जो कोड है इन्वायरमेंट स्टडीज़, वो फर्स्ट ईयर के लिए है। 010 वाला जो कोड है ये सेकेंडरी के लिए है, ये भी क्वालिफाइंग कोर्स है। जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कि आपको अपने देश के बारे में पता हो, आपको अपने प्रदेश के बारे में पता हो, आपको अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके बारे में जानकारी आपको हो, तो ये जनरल अवेयरनेस उस चीज़ के लिए है। इसका कोड नंबर 010 है। ये कोड एक तरीके से डेंजरस भी है। इसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं इंटर करने के बाद जो कि इस विषय में मॉडल से पढ़ाई करते हैं, और मॉडल से मैं नहीं समझता ये पास होने वाला है, क्योंकि उसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इसकी पूरी बुक उठाइए, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, पर इसमें भी 33 नंबर लाना जरूरी है। 100 नंबर का इसका पेपर होता है, इसका जनरल अवेयरनेस का। अब आगे आ जाइए आप। नंबर इसका जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका आपको मॉडल से पढ़ाई नहीं करनी है, आप इसकी बुक ले लें। अगर कोई बच्चा इसमें एक बार फेल हो गया, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे इसमें पूरा उसका 3 साल गुजर गई उसकी, और भी उसकी 3 साल निकल गई, लेकिन वो इसमें पास नहीं हो पाया, झंझट हो जाता है। इसलिए भैया इसको केयरफुली दें। अगला आप देखिए इसका, तो मैंने से आपको बताया है, यहाँ से मैं आपको और समझाता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए, देखो यहाँ पे देखिए नंबर 2 पर, स्नातक के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट ये दे रखी है आगे, www.cicero.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रम की नवीनतम विषय सूची में से किन्हीं 3 विषयों का चयन करना हो। जैसे मैंने बताया था आपको भी, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, BA BCom या आपका MA MCom, वे बच्चे अपना वहाँ पर जो लिस्ट आएगी आपकी, उसमें से कोई 3 विषय उन्हें आपको लेने हैं, जिन्हें हम मेजर विषय बोलते हैं। उसके साथ साथ आपको एक फाउंडेशन विषय अपना भरना है। जो 3 मेजर आपके सब्जेक्ट होंगे, उन्हें आप अगले वर्ष में यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। और आपके जो फाउंडेशन वगैरह हैं ये आपके भी फिक्स से हैं, तो ये आप ले सकते हैं अपना। और आपको बता दिया गया इसके बारे में, और नीचे थोड़ा डिटेल है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको, या आपने CCS से कुछ पढ़ रखा है, आपने कोई क्लास कर रखी है, आपने कोई BA कर रखा है, MA का फार्म भर रहा है, ऐसे बच्चों को मूल्यवश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्म भरने के लिए सिर्फ वो लोग अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट अपना, एक फ़ोटो, एक आपका आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अपना, और अगर डोमिसाइल है तो अपना वो भी ले आए। लेकिन जो अदर बोर्ड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको अपना माइग्रेशन लगाना पड़ेगा, उनको अपना डोमिसाइल देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 5500 रुपये उन्हें विशेष शुल्क परीक्षा भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमिसाइल आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने परीक्षा फार्म भर दिया है तो उसके बाद आपका डोमिसाइल या आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं आप अपना। तो माइग्रेशन अभी दिया गया नंबर 2 पर, देखिए, बिना प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किए किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा फार्म के साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, विद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसित के साथ मूल रूप में यानी ओरिजिनल संलग्न करना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षार्थी का मूल प्रवेशन प्रमाण पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेशन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति मूल रूप से प्रस्तुत करनी होगी। देखिए समझ गए ना आप, ये अगर आप बोर्ड से आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे अगर वो फार्म भरते हैं, उनको अपना माइग्रेशन ओरिजिनल अपने साथ लगाना है और वो अपना जब भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप समझ गए इस बात को जी। तो पीछे मैंने आपको जो वीडियो बताया था अभी वीडियो में, 25 नवंबर से फार्म भरने शुरू हो गए हैं और आप 25 दिसंबर तक ये फार्म आप भर सकते हैं। तो ये इसकी लास्ट डेट थी। इसमें और कोई विशेष जानकारी नहीं, वीडियो तो खैर बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी सूची है नीचे। तो मैं अगर आप पढ़ना चाहें तो आप साइट पर जा कर के सब नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें और कोई ख़ास बात इसमें ऐसी है नहीं कि जो मुझे आपको बोल करके बताना पड़े। इसमें ऐसी ये जानकारी थी कि आप क्या कोर्स ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो अगर आप प्राइवेट फार्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साइटों में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक से देख लें कि हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब 10th के अनुसार भरा जा रहा नहीं भरा जा रहा। आप इसकी जानकारी ठीक से चेक कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आप लोगों को काम आ रही होंगी। आपको हमें देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कुछ ज़रूरी आपके लिए चीज़ें होंगी और हम वीडियो तभी बनाते हैं जब हमें पूरा कंफर्मेशन हो जाता है, उससे पहले हम वीडियो नहीं डालते हैं अपना। तो आपने सब देख लिया होगा आपने, और आप इसे कोई इसमें कमी आपको लग रही हो आपको तो आप बता